ये मेडिकल को एनओसी कैसे दे दिया आपको? आपका पूरा बिल्डिंग क्रैक है। एनओसी अरे ये बिल्डिंग क्रैक है ना, क्या है इसको? आप बिल्डिंग को क्या मेडिकल को सौंप रहा है? क्रैक। आप वर्किंग एजेंसी है ना? हाँ हाँ। तो कौन है? एई है क्या कोई? ये साइड का एई जेई? नहीं अभी जेई भी मतलब जो काम किया था वो लोग भी नहीं है। जो मतलब जेई जो था वो ट्रांसफर हो गया। नहीं, जिसको आपने भेजा है, जिसको आपने मेडिकल में भेजा है, ये क्या है? कौन है? जो फोन आपसे जो फोन किया, ये कौन है? ना ये हम लोग मैथ है। क्या है? मैथ मैथ क्या है भाई? इसको बिल्डिंग को आप जानता है? बिल्डिंग के बारे में? नहीं, हम जस्ट काम कराया था। ओ, काम कराया था सर। ये कितना करोड़ का बिल्डिंग है? ये आपका 20 समथिंग का है। 20 एग्जैक्ट आपको भी पता नहीं है? नहीं, हम भी मतलब ये क्योंकि हम आने से पहले बिल्डिंग तो मतलब ये बन चुका था। अच्छा, तो सर आप काइंडली हमको थोड़ा कोऑपरेट करेगा, यही को थोड़ा सा बोलिए तो। हाँ नहीं ये हमको पब्लिक ने ये शिकायत किया था कि तेजू से कि ये जो बिल्डिंग आप लोगों ने नया बनाया ना सर, आफ्टर ऑल तो पब्लिक ही इसको इस्तेमाल करेगा और हमारा डॉक्टर बैठेगा या में हमारा क्या बोलता है मरीज लोग बैठेगा तो। तो आपका बिल्डिंग को हम ड्रोन फुटेज भी ले रहा है, इसमें देखा है तो सब कुछ लिपाई पुटाई किया हुआ है। तो नया बिल्डिंग को तो कहीं भी लिपाई पुटाई नहीं होता है ना, वो तो मेंटेनेंस में होता है सर। तो अभी आप लोग बिल्डिंग को देने जब जा रहा है, लेकिन आपका बिल्डिंग पूरा क्रैक है, तो ये कल को टूट के कुछ होता है तो क्या आप लोग जो है इसका गारंटी या फिर आप लोग सर्टिफाई या फिर आप लोग ले रहा है क्या, मतलब जिम्मेदार लेगा सर? नहीं, ये तो ऐसे तो मतलब हम भी इतना ध्यान से देखा नहीं किया क्योंकि हम आने से पहले तो बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गया बोल के ऐसे बोल रहा था। या कॉन्ट्रैक्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आया, उसको ही हम सामने पूछ रहा है, वो सर वो क्रैक है ना क्या? आप बताइए ना। तो सर एक्चुअली वो क्रैक नहीं है, वॉल पोर्शन शायद प्लास्टर में सर क्रैक। तो अभी मशीन लेके मेरा सामने इसको ड्रिल करवाइए एक बार। तब तो आपका पास दम है, मशीन लेके उसको ड्रिल करवाइए, हम चेक करेगा, अंदर तक चेक करेगा। ये तो ये पैसा अभी आप लोग सोचेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं, हम ईटानगर से आके क्यों बोल रहे हैं। ये पैसा हम लोग का भी यहाँ में जीएसटी, हम लोग का पानी बिल सब कुछ इंक्लूड होकर ये एक मेडिकल बनता है। ये पूरा अरुणाचल का एसेट होता है, ये सिर्फ तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। हम ईटानगर से आए तो ये मेरा भी एसेट है, मतलब अरुणाचल का। तो अब ऐसे कैसे बना सकता है? ये एक्शन साहब ये तो गलत है। नहीं हाँ नहीं, मतलब गलत हो या कुछ भी, मतलब हम तो ये बोल रहे हैं ना कि हम आने से पहले तो ये रास्ता सर बन चुका है सर। लेकिन आप बतौर एक्शन अभी तक कितना बार विजिट किया ये न्यू हॉस्पिटल में आप? नहीं, हम 2-3 बार हम गया था। तो आपको ये क्रैक दिखाई नहीं दिया? दो एक जगह तो हम देखा था, तो वही तो अभी ठीक है। अभी उसमें ओके उसमें फिर भी आप लोग ने सर्टिफाई कर दिया ना कि मेडिकल ठीक है, तो अभी मैं खोल के एक बार अंदर भी चेक कर लेता हूँ फिर ना। लेकिन इसका ऊपर में हम लोग कंप्लेन एक लिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ होगा तो बाद में हम तो आपको बात किया तो, क्योंकि अगर आपने एनओसी दिया मतलब आप और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलके, यानी आप मतलब आप उस समय नहीं था होगा सर ना, बात का बात आप नहीं था होगा। आपका जो उससे पहले एक्शन वाला और कॉन्ट्रैक्टर ने मिलके पैसा को उठाया है, लेकिन ये जब बिल्डिंग जब क्रैक है तो आपने कैसे एनओसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया? क्वेश्चन तो ये है मेरा। बिल्डिंग तो कंप्लीट बोल के तो हम लोग ये मतलब ये बोल के किया था हम लोग। सर बिल्डिंग तो कंप्लीट है, लेकिन बिल्डिंग में बहुत सारा जगह में क्रैक्स है। तो क्रैक्स वाला को मतलब आप लोग ने कैसे मतलब एनओसी दे दिया? मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली ना आपसे। लेकिन आप बोल रहा है कि आप नया है, तो आपसे पहले कौन एक्शन था? क्या नाम था सर उसका? रोंगडोंग, W रोंगडोंग पता। कहाँ का है वो? ये इसका है केवल मियाओ का है। ठीक है सर। ओके सर, क्योंकि आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप नहीं था ना। हम नहीं था। लेकिन अभी आप जो हम बात किया वो हम लोग रिकॉर्ड में ले लिया ये। लेकिन बिल्डिंग्स जो आपने एनओसी दिया ये तो सरासर गलत है। लीजिए, थैंक यू। तो सर कैसे आया, कभी विजिट किया आप इसको? विजिट तो सर अभी हम लोग तो आपका कॉन्ट्रैक्टर मालिक को फ़ोन कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर ओनर को फ़ोन कीजिए, हम बात करना चाहता है। बोलिए। ये तो गलत है ना, बिल्कुल ये क्रैक है ना, क्या है? अंदर जाएगा अभी, हम तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा ना। ये तो सब लोग अभी मेडिकल डिपार्टमेंट क्या कर देगा बेचारा? उसको तो सामान यहाँ पहुँचा देगा, वो लोग तो बेचना ही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो काम किया
और PWD डिपार्टमेंट, आप लोग तो मिलके पैसा उठा लिया। ऐसे काम होता है क्या? बा ऐसे काम नहीं होता है ना। अब फोन लगाइए। थोड़ा सा रुकिए, 5 मिनट रुकिए। लाउड कीजिए, सीधा बोलिए, कोई बात करना चाहता है। शिवासु, वो सब रिकॉर्ड होना है डायरेक्ट। ये रिपोर्टर अरुण भूमि से बात करना चाहता है आपसे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और आपका फोन को हम रिकॉर्ड में ले रहे हैं, हाँ, कैमरा में। जी ये जो तेजू का जो मेडिकल जो बनाया ना, जी सर। पाम, कौन सा पाम का नाम क्या है सर? MS ओम ट्रेडर। किसका है? ओम ट्रेडर। ओम टेलर। वही तो, आप ओनर है या फिर आपने बैग टू बैग लेके काम किया सर? ओनर का बेटा बोल रहा है। और ओनर का बेटा बोल रहा है। जी तो ये बिल्डिंग को क्रैक्स वाला को क्रैक होने के लिए कैसे बनाया आप लोग ने? क्रैक माइनर माइनर्स? वॉल क्या तो माइनर्स? वॉल पे जी। ये माइनर्स है। अभी वॉल ईटा पे होगा सर। एनओसी कौन दिया आप लोगों को? पेमेंट हो गया? पेमेंट तो हो गया एनओसी किसने दिया? एक्शन साहब ने, PWD का? जी। कौन है एक्शन? सर अभी पहले तो चला गया पहले ओ एक्शन चला गया। हेलो, हाँ जी। क्रैक्स वाला को कैसे आप लोग को एनओसी दे दिया? वो समय क्रैक तो नहीं था सर जब हम लोग। और उस समय क्रैक नहीं था, अभी जब मेडिकल को सौंप रहा है तो तब क्रैक निकल गया ना सर। ये तो आप लोग गलत काम किया तो। हेलो जी सर। हाँ सर। अचानक ये क्रैक से कल को ये कोलैप्स होके कोई मरीज का एक्सीडेंटली अगर मौत हो जाता है या फिर कोई डॉक्टर या फिर नर्स को किसी को चोट लगता है, तो क्या इसका जिम्मेदार आप लोग लेगा फ्यूचर में? तो सर जो क्रैक है उसको तो सर ठीक कर देगा सर। हाँ, तो क्रैक होती कर, आप पैसा ले लिया, अभी तो कहाँ ठीक करेगा सर। नहीं ये सर, ठीक कर एक बार देगा, बताइए, बहुत आपका ठीक किया मेंटेनेंस पीरियड है इसका कुछ? हाँ सर। मेंटेनेंस का कुछ पीरियड दिया है आपको डिपार्टमेंट ने? यह तो नहीं है सर। नहीं दिया पर ना, क्या था, क्योंकि ये वन तो टाइम ठीक होता है कर ना। दिया आप था। हमको इसको नहीं बता सकते। आप वन टाइम दे दिया, हैंडिंग टेकिंग हो गया, अब उसका बाद पूरा हो जाएगा। नहीं सर वैसे तो नहीं होगा। ओम ट्रेडर्स ना, जी वो कहाँ बेचते? तेजू। जी। और सर ये तो गलत काम हुआ है लेकिन ना। आपका इसको क्या बोलता है? सेद है ना ये सर, इसको सेद बोलता है। आप लोग जा करा है ये सेद का ऊपर में भी आप लोगों ने सीमेंट का लिपाई पुटाई किया। वो क्या है? वो क्या है मतलब? नया बिल्डिंग में ऐसे होता है सर? अब इस आके दिखना पड़ेगा सर एक बार। सर आके आप तो कॉन्ट्रैक्ट इतना साल इसको काम किया था, आप उस समय नहीं दिखाई दिया, अभी देखना पड़े। आप आके देखिए तब तो, या आइए मेरे सामने। अभी तो सर हम आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है। कितना करोड़ का था ये? टोटल सर 14 का था सर। अब मानो कितना सर? 14 करोड़। जी। आपका बैक साइड में भी पूरा पता हुआ है सर। हाँ नहीं सर, जब बना था जिसकी बना था सर पूरा। सर बना था तो क्योंकि मतलब जब बना था, जब यूज शुरू ही नहीं हुआ तब कैसे फट गया सर? मतलब जब बन गया था सर ठीक ही था। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. सर वो समय बन गया था, ठीक था उसका। वही तो बन गया था। अभी तक तो मेडिकल लिया नहीं ना, अभी 2-3 दिन में शायद लेगा ये लोग भी। हम तो आज एक कंप्लेन लिख रहा है, इसका बाद मेरा हिसाब से टीम अरुण भूमि की तरफ से इसको हैंडलिंग टेकिंग होना नहीं है। हम ऐसे एक कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, तो अभी हैंडलिंग टेकिंग करना नहीं करना वो मेडिकल डिपार्टमेंट और आप जाने, लेकिन हम अपना तरफ से एक कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये मेडिकल को इस हालत में मतलब पब्लिक के लिए नहीं हो सकता है। ये गलत हुआ है। ठीक है, चलिए सर, हमसे बात करने शुक्रिया। मारा है ना, अंदर मार दिया ना, पूरा घुसा दिया ना। इसे बिल पास करने के लिए बनाया है, वहाँ से है। ये तो बाद में बनाया होगा ना सर? सर ये हाँ, बाद में जब कंप्लेन किया ना। नहीं कंप्लेन नहीं सर, क्रैकिंग तो आप लोग फिर उसमें फिर वही तो कंप्लेन जब वो स्टाफ लोग जब बोला है तो फिर आप लोग बोला होगा। तो फिर हम लोग ने वो क्रैक सील लगा। तो क्रैक सील लगाया, लेकिन ये तो इसका तो गारंटी नहीं है ना, लेकिन नहीं है क्या? क्रैक सील का तो गारंटी नहीं है, वहाँ उसी जगह से ही फटना है ये बात। ये तो अच्छी डायरेक्ट ऐसे गोल है, देखो ना, ये तो डायरेक्ट गोल है पूरा। डायरेक्ट यू शेप है ना। ये तो पूरा पुटिंग किया ऐसा दिखा रहा है। से देखो, वो बोल रहा है इंजीनियर
इंजीनियर और क्या बोलता है प्रोपरेटर दोनों बोल रहा था नहीं दिखाई दिया होता बहुत कम है बोला है। और वो उधर भी दिखा दो ना, वो उधर वो सब है। और क्या है ये टंकी है क्या ये बिट्टू वो तो है ना हाँ हम जाएगा। हाँ आ जाओ गाड़ी हाँ हाँ ये तो पूरा हुआ है ना। ये भी किया हुआ है ना ये किया हुआ है तो ये वाला वो लाइन तक किया हुआ है वहाँ से लेकर के ये तो शुरू हो रहा है अभी। वहाँ से लेकर के पूरा है ये तो कल को ये तो कंफर्म है ये तो इसको तो गारंटी हम देगा। ये देखो हैं ये देखो पूरा पत्थर मतलब ये पहले ये लोग इसको ये अभी नया पत्थर है ना ये सब नया है। कि जो उधर वो क्या उधर पुटिंग कर दिया मतलब लगा दिया लेकिन ये अभी नया पत्थर है। ये भी पूरा पत्थर है। ये इंजीनियर को दिखाई नहीं देता है कंट्रैक्टर को भी दिखाई नहीं देता सर ये ना। ये देखो नए बिल्डिंग का ऐसे होता है देखो ये देखो पैकिंग दिया है यार ठीक है इसी क्या ना होगा तो बन जाने। ये देखो ना लिपाई पोटी इसको बोलता है ना असली में ना कुछ भी साइजिंग नहीं है। इंजीनियर तो इंजीनियर होगा ना इसको वो देखने वाला भी। ये है तेजू जोनल जनरल हॉस्पिटल यानी लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अभी जैसे आपने सुना मैंने PWD एक्शन को मैंने सीधा फ़ोन पे लिया था। उसके बाद जो ओम ट्रेडर्स का जो ओनर है यानी इस हॉस्पिटल का जो है कंट्रैक्टर है उनसे हमने सीधा बात किया। इसीलिए मैंने बात किया था क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप आओगे ना जो नया बिल्डिंग बना है इसका मल्टीपल जगह में आपको जो है क्रैक्स दिखाई देगा। तो क्वेश्चन ये है कि कल को यदि ये नया हॉस्पिटल जो बना है बिल्डिंग जो है कल को यूज़ करते वक्त कोलेप्स हो करके कोई यहाँ का पेशेंट को यानी मरीज को या फिर कोई सिस्टर होगा या फिर डॉक्टर होगा या फिर मेडिकल स्टाफ होगा अगर किसी को चोट लगता है या फिर किसी का डेथ होता है तो क्या ओम ट्रेडर्स का ओनर यानी कंट्रैक्टर जो है इसका जिम्मा लेने को तैयार है क्या। दूसरा जो है वर्किंग एजेंसी PWD जो एक्शन मतलब लोहित जो तेजू का है उनको भी मैंने बात किया। उनका ये कहना है कि अभी वो नया है लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि बतौर एक्शन उन्होंने 3-4 बार विजिट किया है। मैंने सवाल किया उस विजिट के दौरान क्या आपको यहाँ पर कहीं क्रैक्स नज़र नहीं आया क्या। अगर क्रैक्स नज़र आया भी था तो उन्होंने NOC कैसे इशू करवा दिया या फिर उससे पहले जो एक्शन था जो इस बिल्डिंग को जब बना रहे थे उस समय NOC कैसे दे दिया पाम को और पैसा को कैसे सब रिलीज कर दिया। क्योंकि बिल्डिंग में आपको हर तरफ जो है क्रैक्स दिखाई देगा और यहाँ का जो है कंट्रैक्टर का तरफ से एक जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देखभाल करने वाला एक पहुंचा था उनका ये कहना होता है कि धूप के समय में इस प्रकार का क्रैक्स जो है आ जाता है हालांकि अंदर में इसका इफेक्ट नहीं होगा ऐसे कहना है। और ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग को आप देखिए मैं तो कहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत जगह में लोकेटेड है जो आज के डेट में जो पुराना बिल्डिंग है ना उसके सामने ही इसको बनाया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि तेजू सुनपुरा का जो विधायक जो MLA डॉक्टर मोहेश चाय आज के डेट में हेल्थ मिनिस्टर का जो है एडवाइजर है। अब उन पर सवाल उठता है कि कल को यदि ये हॉस्पिटल को हैंडिंग टेकिंग PWD डिपार्टमेंट से यहाँ का जो है मेडिकल स्टाफ यानी मेडिकल डिपार्टमेंट जो ले लिया जाता है और कल को ये अगर कोलेप्स हो जाता है या फिर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो इसका जिम्मा कौन होगा। अब जो है हेल्थ मिनिस्टर का एडवाइजर और यहाँ का लोकल विधायक डॉक्टर मोहेश चाय को देखना चाहिए कि अभी इस मेडिकल को जो नया बनाया गया है इसको PWD डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट जो है लेगा क्या। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए है कि यहाँ पर बहुत क्रैक्स हमको नजर आया है जिस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और हमने यहाँ का सारे फुटेजेस लिया है उस फुटेजेस को भी मैं लगातार जो है स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेडिकल बना जरूर है लेकिन इसका फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है। हालांकि एक डॉक्यूमेंट हमको मिला है जिसमें हेडलाइन से देता है कि हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर नोट ऑफ बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है। इस कागज के मुताबिक यहाँ पर दिया गया है 23 करोड़ 55 lakhs.04 मतलब कुछ ये मान सकते हैं कि ये पूरा जो है 23 करोड़ का बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को जो है हैंडिंग टेकिंग करने के लिए यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
तेजू डिवीजन PWD तेजू इसके तरफ से साइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू की तरफ से अभी साइन नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि आने वाले 3-4 दिन या फिर 2 दिनों में मतलब इसका जो है हैंडिंग टेकिंग हो जाएगा। PWD जो है इसको तेजू का यहाँ का जो है मेडिकल स्टाफ को, मेडिकल डिपार्टमेंट को इस बिल्डिंग को सौंप देगा। कल को यदि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है PWD से हैंडिंग टेकिंग ले लेता है तो अभी इसको अगर गारंटी नहीं ले रहा है तो फ्यूचर में अगर कुछ भी यहाँ से दुर्घटना होता है तो यहाँ का जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को एक्शन लिया जा सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने इसको पूरा जांच पड़ताल किया गया होगा और बिल्डिंग्स को उन्होंने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत क्रैक्स है और जहाँ पर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि ये जो है डिजाइन के मुताबिक, DPR के मुताबिक हुआ कि नहीं, इसके ऊपर तो मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं जब इसके बिल्डिंग्स को बनाने के बाद जो क्रैक्स आया है, जो इसमें कमियाँ पाई गई है, मैं उसके ऊपर जो है सवाल उतार रहा हूँ। और आपने तो सुना है, मैंने ओम ट्रेडर्स का जो ओनर है उनसे भी मैंने बात किया, एक्शन से भी मैंने बात किया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि इतना करोड़ का पैसा को जो है इस प्रकार का बिल्डिंग बनाया जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। बहुत बड़ा सवाल जो है PWD डिपार्टमेंट को है, जो कि इस बिल्डिंग को NOC दिया, उसके बाद पेमेंट कर दिया। कल को दुर्घटना होता है तो इसका जिम्मा कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जो है यहाँ का लोकल विधायक डॉक्टर महेश चौई को लेना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में वो हेल्थ डिपार्टमेंट में मिनिस्टर का जो है एडवाइजर है। अब आगे ये देखना होगा कि आने वाला समय में क्या PWD डिपार्टमेंट जो है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको सौंप देता है क्या, और हेल्थ डिपार्टमेंट इसको क्यों ले रहा है, ये समझ के पड़े हैं। क्योंकि बिल्डिंग बनाया बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कमियां बहुत पाई गई है, जो आने वाला समय में एक सवाल के घेरे में ये आता है। हालांकि जब हम इसके फंडिंग की बात करते हैं या फिर पैसे की बात करते हैं तो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना, ये जो है 23 करोड़ में, हो सकता है कि पैसा कम भी हुआ होगा या फिर ज़्यादा भी हुआ होगा। क्योंकि इस बिल्डिंग के मुताबिक मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है इस प्रकार का 23 करोड़ से ऐसे बिल्डिंग खड़ा करना ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बिल्डिंग को खड़ा कर रहा है तो कम से कम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ देखा गया है। और हमने पूरा बिल्डिंग का जो है रूम को भी हमने विजिट किया है। आगे देखना होगा कि इस बिल्डिंग को लेकर के यहाँ पर क्या होता है। मैं लगातार आपको तेजी से इस प्रकार का रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।